नगरी में तो कुंभ को लेकर, महाकुंभ को लेकर सारी तैयारियां हो गई हैं। 12 को एक स्नान है, 14 को एक स्नान है, ये शाही स्नान है जिनमें 13 के 13 अखाड़े स्नान करते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे अखाड़े के बारे में बताने वाली हूँ जिसका मूल हिंदू धर्म नहीं है, लेकिन वो फिर भी हिंदुओं के इस महा आस्था के पर्व में आते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। इस पंथ का, इस अखाड़े का नाम है पंचायती निर्मल अखाड़ा और इसकी स्थापना कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने अपने पंच प्यारों को कहा कि अब धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उनको आगे बढ़ना होगा और पांवटा साहिब, जो कि सिखों का एक बहुत बड़ा धर्म स्थान है, वहां से इन पंच प्यारों को बनारस यानी कि काशी भेजा गया, क्योंकि कहते हैं कि जो विद्या काशी में थी वो कहीं नहीं थी। अगर हिंदू धर्म को समझना है तो वेदों को समझना होगा और वेदों के सबसे अच्छे ज्ञाता काशी में ही थे और इसी वजह से गुरु गोविंद सिंह ने इन 5 प्यारों को काशी में भेजा ताकि वो धर्म की पढ़ाई कर सके, धर्म को समझ सके और प्रचार प्रसार कर सके। और ये बात तब की है जब खालसा पंथ बना भी नहीं था। इन पंच प्यारों को भेजने के भी 13 साल बाद खालसा पंथ की स्थापना हुई। इस अखाड़े का नाम है श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल अथवा निर्मल पंचायती अखाड़ा। ये निर्मल पंचायती अखाड़ा श्री गुरु नानक देव जी महाराज से जो है प्रारंभ हुआ, क्योंकि गुरुवाणी हमारा जो आधार है वो वेद शास्त्र पुराण स्मृतियाँ जो है ये हमारा आधार है। जिसका कोई धर्म ग्रंथ नहीं उसका जो है कोई पंथ भी नहीं। इसलिए कोई ना कोई जो परंपरा है उसके लिए उसका आधार ग्रंथ भी है। जैसे भारतीय सनातन संस्कृति का जो है मूल जो है वेद है, इसी प्रकार से ये जो निर्मल संप्रदाय है इसका मूल ग्रंथ जो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है। यानी कि खालसा, जिसे आज हम सिख धर्म कहते हैं, उनकी स्थापना से पहले से ये निर्मल संप्रदाय के लोग धर्म और संस्कृति का ध्वजा की जो ध्वजा है उसको लहरा रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस पंथ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके जो संप्रदाय के लोग हैं वो गुरुमुखी भी पढ़ना जानते हैं, वो संस्कृत भी पढ़ना जानते हैं, वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का भी जानकारी रखते हैं और वो साथ ही तमाम वेदों की भी जानकारी रखते हैं। इनका कहना है कि भगवान का या गुरु का सबका मंत्र एक ही है और ऐसे में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये अखाड़ा भी है। कहा जाता है कि इस अखाड़े में जो लोग हैं वो शास्त्र वाले हैं। जैसे बाकी अखाड़ों में इस बात को कहा जाता है कि नागा साधुओं को शस्त्र दिए कि वो धर्म की रक्षा करे और जो महामंडलेश्वर हैं, जो बाकी महंत हैं, उनको शास्त्र दिए ताकि वो शास्त्रों को आगे बढ़ा सके, धर्म का प्रचार प्रसार कर सके। वैसा ही हुआ कुछ खालसा पंथ के साथ और निर्मल संप्रदाय के साथ। निर्मल संप्रदाय को दिए गए तमाम शास्त्र और खालसा पंथ को दिए गए शस्त्र धर्म की रक्षा के लिए। ऐसे में इन तमाम लोगों का कहना है, जो यहाँ महंत हैं, उनका कहना है कि जड़ सबकी एक है। संस्कृत, गुरुमुखी, ये सबका पठन पाठन करते हैं। यहाँ अमृतवाणी होती है, यहाँ निर्मल वाणी होती है, जहाँ शास्त्रों की बातें बताई जाती हैं, जहाँ श्री जो गोविंद सिंह की बातें हों या गुरु नानक देव की बातें हों, गुरुवाणी की बातें हों, सारी बातें यहाँ तमाम लोगों तक पहुँचाई जाती हैं।